अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप? उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से होंगे, खुश होंगे और हमारी दुआ है कि हमेशा खुश रहें, हंसते और मुस्कुराते रहें। तो देखने जा रहे हैं मेजर साहब की वीडियो। काफ़ी अच्छी वीडियो है। सभी बैठे हुए हैं तो करते वीडियो स्टार्ट और देखते हैं। आप सभी का आप देख रहे हैं आपका प्रोग्राम कॉफी पर कुरुक्षेत्र। मैं हूं सौरभ शर्मा आपके साथ। वो प्रोग्राम जब बातें हम करते हैं बिल्कुल खुल्लम खुल्ला वो बताते हैं जो कोई और आपको नहीं बताता है। और आज का प्रोग्राम तो बहुत ही खास होगा। और आज एक भविष्यवाणी में शुरुआत में कर देता हूं। आपका ये आज का जो प्रोग्राम है पाकिस्तान में वायरल होने वाला है। वजह मेरे सामने बैठी हुई है। मेजर गौरव आर्य साहब आज हमारे प्रोग्राम में आए। सर बहुत स्वागत आपके। तो जहां जाते हैं वही खबर बन जाती है, हेडलाइन बन जाती है। सर गौरव आर्य साहब को क्या कहा जाए, डिफेंस एंड स्ट्रेटेजिक अफेयर्स एनालिस्ट क्या कहूं सर, और आपके शान में बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा है। वैभव सिंह जी हमारे साथ हैं। जियोपॉलिटिकल अफेयर्स हमें आप समझाते हैं, दुनिया हमें बताते हैं दुनिया भर में क्या चल रहा है, किस मुल्क में किस जगह पर कहीं कॉन्फ्लिक्ट होती है तो उसका मतलब हमको बताते हैं। वैभव जी बहुत स्वागत आपका। और प्रदीप सिंह जी रोज की तरीके से हमारे साथ हैं। सर आपका बहुत स्वागत है। सर प्रोग्राम में इसमें हम जो है हंसी मजाक करते करते बड़ी सीरियस बातें डिस्कस कर लेते हैं, दुनिया भर की गुत्थियां सुलझा देते हैं हम लोग। तो आज वही काम करना है और जो दुनिया का सबसे बड़ा नासूर है उसके बारे में बात करनी है सर। आज पाकिस्तान के बारे में बात करनी है। तो मैंने कोट एक मेरे फ़ोन पे आया, पता नहीं क्यों मुझे पाकिस्तान की याद आ गई। वैसे जो व्हाट्सएप पे या फेसबुक पे आता है ना, वैसे तो फेसबुक पे नहीं हूँ मैं, लेकिन कहीं से मेरे पास आया कि पाकिस्तान के लिए मित्रों, पता नहीं, मैं ये नहीं कह रहा कि पाकिस्तान के साथ ऐसा हो, मगर आ गया मेरे मन में पाकिस्तान का नाम कि बाप का जूता भी बादाम की तरह होता है, जितना खाओगे उतनी अकल आएगी। बात तो ठीक है। तो बाप का बाप कौन है आप सब जानते हैं, पाकिस्तान में बाप कौन है? जितना जूता खाओगे उतनी अकल आएगी। मैं भी सर मशहूर होना चाहता हूँ दरअसल पाकिस्तान। सर अभी जब ये बांग्लादेश में तख्ता पलट हुआ शेख हसीना वाला, तो हमने पाकिस्तानियों के इंटरव्यू सुने, बड़े खुश थे, सब गदगद थे कि भाई हिंदुस्तान को देखो, हिंदुस्तान की कोई लाइन टो करने वाली सरकार थी, उसको देखो कैसे हमने वहाँ तख्ता पलट कर दिया। उसके कुछ दिनों बाद खबर आ गई कि बलूचिस्तान में 130 पाकिस्तानी सैनिक जो थे आर्मी के, उनको बलोच लिबरेशन आर्मी ने मार दिया। मतलब ये दुनिया भर की बातों पर ढोल पीटने लगते हैं, इनको अपने घर में क्या हो रहा है नहीं पता लगता। सौरभ जी ऐसा है कि आपने देखा होगा जब तालिबान घुस गई थी काबुल के अंदर, तब इमरान खान ने बड़ा एक एड्रेस टू द नेशन करा था। बोला था कि जहनी आज़ादी मिल गई है, अफगानों को और अमेरिकनों को दौड़ दौड़ के मारा है, भगा दिया, ये सब। और उनकी एक स्पोक्स पर्सन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, उन्होंने तो टेलीविजन प्रोग्राम में यहाँ तक बोल दिया कि अब अफगान हमारे जो भाई हैं वो कश्मीर को आज़ाद करके हमें देंगे। और 2 हफ्ते के बाद उन्हीं अफगान तालिबानों ने पाकिस्तान के ऊपर हमला करना शुरू कर दिया। तो ये जो पाकिस्तानी बांग्लादेश के लिए कर रहे हैं या खुशियां मना रहे हैं कि जिस बंदे ने पाकिस्तान के 2 टुकड़े करे और ईस्ट पाकिस्तान को बांग्लादेश बनाया, उसका स्टैचू तोड़ दिया, उसका बुत तोड़ दिया, उसकी बेटी को भगा दिया, जो ये खुशी मना रहे हैं विथ रिट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट की, मतलब 1971 में ये हुआ था, वो दे आर सिंपली रिपीटिंग हिस्ट्री। इनको आप जानते हैं, ये जो आप बात कह रहे हैं 130 लोग मार दिए, राइट? ये चाहे बलोच हों, चाहे ये तहरीक तालिबान पाकिस्तान के हों, ये तो मजीद ब्रिगेड का एक एक्शन हो गया, हम उसकी बात नहीं कर रहे। वी आर नॉट गोइंग इनटू स्पेसिफिक्स। मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूं कि इनको अभी तक यही पता नहीं लगा कि प्री मेच्योर सेलिब्रेशन कभी नहीं करना चाहिए। इनकी बड़ी आदत, ये कौमी आदत है पाकिस्तानियों की, ये पहले खुश हो जाते हैं, अब तो जीत गए, अब तो पार्टी हो गई, जीत गए, फिर मायूस से हो जाते हैं। तो यही काम इन्होंने अफगानिस्तान में करा। अब देखिएगा इनके साथ, देखिए बांग्लादेश में ज्यादा वक्त नहीं लेते हुए आपको ये बताऊंगा कि भारत और बांग्लादेश का 4000 किलोमीटर से ज्यादा का बॉर्डर है और बांग्लादेश के 2 नेबरिंग कंट्रीज हैं, एक म्यांमार, एक भारत। पाकिस्तान कह रहा है हम बांग्लादेश को सपोर्ट करेंगे, जो खुद पैसा मांग के शाम का खाना खाता है वो कह रहा है कि बांग्लादेश को सपोर्ट करेंगे। अब ये कितना बड़ा जोक है या आपको मुझे बताने की आवश्यकता नहीं। सही बात भाई। जब प्राइम मिनिस्टर बोलता है कि मैं दुनिया भर में जाते हैं, हमको हमारे हाथ में कशकोर बोलता हूँ, कटोरे को कटोरा लेके हमको दुनिया भर में जाना पड़ता है, हमको बड़ी शर्म आती है। तो प्राइम मिनिस्टर बोलता है, मुझे तो बाद में प्राइम मिनिस्टर जैसा लगता है कि मुझे तो इंसान, सॉरी मतलब नहीं, बिल्कुल बिल्कुल। देखिए एक तो ना वहां पे भीख मांगना गलत नहीं माना जाता। आपको इसलिए फनी लग रहा है क्योंकि आप कहते हैं यार कि ये देखिए कुछ इज्जत होती है इंसान की, किसी के सामने हाथ फैलाए तो इसका मतलब बहुत ही डेस्परेट है। वहां पे आर्मी चीफ भी मांगता है, वहां पे नेवी चीफ मांगता है, एयर चीफ मांगता है, वहां पे आप उनका प्रधानमंत्री, सब तो मांगने में लगे हुए हैं। आपको ये भी आपने देखा होगा, पाकिस्तान में खबर आई थी कि 90% ऑफ ऑल द बेगर्स इंटरनेशनली हु आर इन जेल, जो जेल में है 90% बेगर्स,
वो पाकिस्तानी है। 42 बिलियन डॉलर्स की इकोनॉमी है बेगिंग की पाकिस्तान के अंदर साहब। ओह गॉड। आईटी की 3 बिलियन की है, बेगिंग की 190 बिलियन नहीं 42 बिलियन। 42 बिलियन 42 अरब डॉलर की सिर्फ भीख की इकोनॉमी है। तब आप समझ सकते हैं वो देश, देखिए वो बड़े क्लियर हैं, दे आर वेरी क्लियर। जब मांग के आप खा सकते हैं तो मेहनत करना तो बेवकूफी है ना फिर। भीख की बात पे याद आई, सऊदी अरब ने अभी अभी उनका जो है कोटा घटा दिया है जी जो हज का है। जी जी। कहाँ आप भीख मंगे भेजते हैं। हमारे देश की जेलों में जगह नहीं बची है उनको रखने के लिए। वो आते हैं यहाँ भीख मांगते हैं, पिक पॉकेट करते हैं और हर तरह का अपराध करते हैं। एक वीडियो भी आया था ना इसमें, वो मतलब जहाज के अंदर, हवाई जहाज एयर में है, उसके अंदर एक आदमी भीख मांगने लग गया था। वो सेलिब्रिटी है बाय द वे। अच्छा। पंजाब का बहुत बड़ा टिकटॉकर है वो, जो भीख मांग रहा था। जो भीख मांग रहा था वो आप ये समझ लीजिए कि लाहौर में आप किसी भी व्यक्ति के पास चले जाइए, हर कोई उसको जानता है। वो पाकिस्तान का बहुत फेमस बंदा है, उसके पास पैसा, उसने शेर पाल रखा है अपने घर में, वो भीख मांग रहा है फ्लाइट में। तो वहां पे इस चीज को बुरा नहीं माना जाता है। और बाजवा ने, अभी परसों की ये खबर है, जनरल बाजवा जो पाकिस्तान आर्मी चीफ थे, उन्होंने अपनी रुदात सुनाते हुए बोला कि जब मैं आर्मी चीफ था तब मैं वर्दी पहनता था और वर्दी पहन के मुझे पता होता था कि मेरा सिर्फ एक काम है कि मुझे आज किससे भीख मांगनी है, किस मुल्क से पैसे मांगने। और कहे कि मेरा दिल खून के आंसू होता था कि मैं वर्दी पहन के ये क्या काम करने लगा हूँ। क्या मैंने इंडिया के साथ पीस के लिए बात की ही इसीलिए थी कि मैं भारत से जंग लड़ूं या मैं जाकर भीख मांगूं, दो में से एक ही काम कर सकता हूँ, या तो लड़ूंगा या भीख मांगूंगा। तो अगर हिंदुस्तान के साथ अगर बॉर्डर पे चीजें ठीक नहीं हुई, अगर 370 हटाने के बाद अगर हम हिंदुस्तान पे हमला करते और अगर जंग होती तो फिर मुल्क का क्या होता। मुल्क के लिए भीख भी तो मांगनी है। ये बाजवा ने भी परसों की ये खबर है। भाई एक बार आपको याद दिला दूं, आपका प्रोग्राम चल रहा है और आपके कमेंट्स, सवाल भी आप पूछ सकते हैं हमारे एक्सपर्ट से आज। और आपका कोई अच्छा कमेंट मैं जरूर प्रोग्राम में शामिल करूंगा। आपको #कॉफी पर कुरुक्षेत्र, ये आपको एक्स पर लिखना है और आपका कमेंट हम तक पहुंचेगा, हम प्रोग्राम में उसको पढ़ेंगे। अच्छा, आपने इतना, मतलब आप पाकिस्तानियों के साथ मैं अक्सर देखता हूँ, कई बार डिबेट्स वगैरह में आपकी जो है खट्टी मीठी हो जाती थी उनके साथ। पाकिस्तान की नेशनल साइकी क्या है सर? क्या सोचता क्या है पाकिस्तानी? सोचते ही तो नहीं है सब वो। उनका बेसिकली क्या है पाकिस्तानियों का कि दे आर इसेंशियली, अगर मैं बोलूं कि एक बहुत शदीद किस्म का एक आइडेंटिटी क्राइसिस है अपनी शनाख्त को लेके, अपनी आइडेंटिटी को लेके। और ये पाकिस्तानियों का ये जो मूल मंत्र उनका यही है, क्या है कौन, उनको वो क्लियर है कि हम हैं कौन। अच्छा, वी आर दैट हु इज नॉट इंडिया। हम वो हैं जो इंडिया नहीं है। अगर इंडिया है तो हम बिल्कुल उसके बरखिलाफ हमें जाना है। ये उनने अपनी शनाख्त बनाई है और ये आज से नहीं है, ये डे 1 से बनाई है कि मतलब हम इंडियन नहीं है। तो आप अपने नाम के आगे अगर कोई बंदा जिसका नाम, जो अपना नाम लिखता है राठौर, ठीक है, ये अपना नाम लिखता है सेठी, राइट, ये अपना नाम लिखता है रंधावा, ये अपना नाम लिखता है संधू, और ये मानता है कि ओरिजिनली पंजाब का है, लेकिन ये भी कहता है कि उसके बाप दादा कई सदियों पहले मोहम्मद बिन कासिम के साथ घोड़े पे बैठकर आए थे अरब से, गजब, या फिर सेंट्रल एशिया से आए थे। उसका नाम संधू है, उसका नाम सेठी है, उसका नाम बाजवा है, राइट, लेकिन आया वो सेंट्रल अरब से। यू हैव टू बी वेरी क्लियर, वो आया बाहर से, वो है फॉरेनर, है ना। एट द एंड ऑफ द डे वो फॉरेनर है, ये आपको मानना पड़ेगा। तो दैट इज द इज कोर प्रॉब्लम इज आइडेंटिटी, मुझे ऐसा लगता है। बाकी भीख वीक तो उनका साइड बिजनेस है, लेकिन कोर प्रॉब्लम जो पाकिस्तान की है वो आइडेंटिटी की है, शनाख्त की है, पहचान। और ये मानने को तैयार नहीं है कि भाई पाकिस्तान इंडिया का हिस्सा था, या आप मुसलमान हो गए हो तो आप कन्वर्ट ही हुए हो, आप हिंदू ही रहे होगे, कभी आपके जनरेशन पहले कभी आप कन्वर्ट हो गए होगे। इसमें एक प्रॉब्लम है, जो पाकिस्तान की जो प्राइमरी स्कूल में जब एजुकेशन शुरू होती है तो उनकी जो पाकिस्तान स्टडीज की अगर आप बुक उठाएं, उसमें क्या होगा, जैसे आप A फॉर एप्पल सिखाते हैं, B फॉर बॉल सिखाते हैं, वहां पे आप जाएंगे ज से जालिम, और वहां पे एक सिख की सरदार की फोटो लगी होगी, बनी होगी। अच्छा। ड से डाकू, डाकू के ऊपर एक हिंदू ब्राह्मण की फोटो टीका लगा के चोटी के साथ, मतलब हिंदू जो है वो डाकू होता है, सिख जो होता है वो जालिम होता है। तो ये बच्चों को पढ़ा रहे हैं। नटवर सिंह जी जब पाकिस्तान में इंडिया के हाई कमिश्नर लगे, तो वहां जाने से पहले उन्होंने जो भारत में पाकिस्तान के हाई कमिश्नर थे उनसे उन्होंने मीटिंग मांगी। तो जब मीटिंग हुई तो ये नटवर सिंह ने लिखा हुआ है, डॉक्यूमेंटेड है, उन्होंने जाकर के उनसे पूछा कि भाई आप मुझे वहाँ क्या बोलना है, ये तो मुझे पता है पाकिस्तान में,
बट मैं वहाँ पे एज अ हाई कमिश्नर क्या मुझे नहीं बोलना चाहिए ये बताओ। तो पाकिस्तानी हाई कमिश्नर ने उनको बताया कि आपने एक ही बात नहीं बोलनी कि हम और आप एक लोग हैं सिर्फ ये एक बात नहीं कहनी, बाकी आपको आप जो कुछ भी कह सकते हो, एवरीथिंग इज एक्सेप्टेबल। जियाउल हक ने भी क्या बोला था कि भाई अगर हम पाकिस्तानी नहीं हैं, ठीक है, हम अरब नहीं है, हम पर्शियन नहीं है, तो हम क्या हैं, थर्ड रेट इंडियंस हैं। क्योंकि अगर हम अरब नहीं है, हम पर्शियन नहीं है, तो फिर हम थर्ड रेट इंडियंस हैं फिर, ठीक है। तो ये पाकिस्तान की जो प्रॉब्लम है ये आज की नहीं है। आप ये देखिए कि बहुत सारे पाकिस्तानी इंटेलेक्चुअल्स ने, सलमान राशिद वहाँ के एक बहुत बड़े इंटेलेक्चुअल हैं, ट्रैवल हिस्टोरियन हैं, उन्होंने ये कराया कि उन्होंने बहुत सारे लोगों के डीएनए टेस्ट कराए कि भाई आप डीएनए टेस्ट करो। तो डीएनए टेस्ट हुआ तो सबके डीएनए इंडियन निकले। किसी का डीएनए जो अपने आप को सैयद कहते हैं, प्रॉफिट मोहम्मद के परिवार से कहते हैं, उनके डीएनए जो है लाड़काना के, सखर के और जो है कि सियालकोट के निकले। तो ये हुआ कि भाई ये तो गड़बड़ हो गई। तो उन्होंने ये किस्सा सुनाया, फिर उन्होंने बताया कि उनका एक क्लासमेट था, वो बकरा मंडी में मिला उनको। उसने बताया कि भाई साहब हम तो इतने बड़े सैयद हैं कि हमारी शादी भी फला सैयद फैमिली में ही होती है, अदरवाइज कहीं शादी भी नहीं होती। उनके दोस्त ने बोला कि हाँ वो सही कह रहा है, मेरे सामने ही सैयद हुआ है पाकिस्तान की मुश्किल यही है, हाँ। भारत का विरोध अगर छोड़ दे तो उनके लिए आइडेंटिटी क्राइसिस हो जाएगी। तो भारत के विरोध पर ही उनका एक तरह से आइडेंटिटी का वजूद टिका हुआ है। तो भारत विरोध तो वो छोड़ ही नहीं सकते, वो दुनिया में कुछ भी छोड़ सकते हैं, भारत का विरोध नहीं छोड़ सकते। तो इसलिए जो हमारे यहाँ अपने देश में लोग इस मुगालते में हैं कि भारत और पाकिस्तान की दोस्ती हो जाएगी और हम तो एक ही थे, 47 से पहले तो साथ ही थे, तो उनकी गलतफहमी दूर नहीं होती। उनको लगता है कि ये हो सकता है, जो कि कभी नहीं हो सकता है। फिर बंटवारा क्यों हुआ? अगर एक ही हैं, वो जो गंगा जमुनी तहजीब की बात की जाती है, इससे बड़ा फ्रॉड इस देश में कुछ नहीं हुआ है। अगर गंगा जमुनी तहजीब थी इस देश में तो फिर देश का बंटवारा हुआ क्यों? तो सर ये बात पाकिस्तानियों को क्यों नहीं समझ में आती? भाई आपने अलग मुल्क इसलिए मांगा कि वी आर टू सेपरेट नेशंस, हिंदू एंड मुस्लिम, वी कैन नॉट कोएग्जिस्ट, टू सेपरेट सिविलाइजेशन। आपने मुल्क मांगा, जिनके जो लोग पाकिस्तान मांग रहे थे उस वक्त, मैं उनकी बात कर रहा हूँ, नॉट मुस्लिम्स इन इंडिया। आप चले गए साहब उधर। अब उनको ये नहीं समझ में आता कि हमारे साथ कितना बड़ा फ्रॉड हो गया। ये मांगने वाले यही पर हैं। जिन्होंने नहीं मांगा था वो पाकिस्तान में, चले तो वो पाकिस्तान की सोच रखने वालों को ये समझ में नहीं आया। हमने मुसलमानों के लिए एक अलग कंट्री तो मांग लिया, ये सोची कि अब हम खुशहाल हो जाएंगे। वहां पर हर जो सूबा जो है वो अपनी अलग आजादी मांग रहा है। सिंध अलग आजादी मांग रहा है, बलूचिस्तान आजादी मांग रहा है, पंजाबियों से वहाँ की पंजाबी मुस्लिम से दुखी होकर के खैबर पख्तूनख्वा अपने लिए अलग आजादी मांग। मतलब एक बार मोदी जी ने कहा था, एक बार किसी रैली में पाकिस्तान की बात कर रहा है, पाकिस्तान अपनी मौत खुद मरेगा। क्या ऐसी हालात हैं? सर एक पंजाबी में एक शेर है जो मैं सुनाना चाहता हूँ। कुछ उंज भी रहवा औखियां सन, कुछ गल विच गमदा तौख भी सी, कुछ शहर दे लोग भी जालिम सन, कुछ सानू। शेर है जो मैं सुनाना चाहता हूँ। कुछ उंज भी रहवा औखियां सन, कुछ गल विच गमदा तौख भी सी, कुछ शहर दे लोग भी जालिम सन, कुछ सानू मरण दा शौक भी सी। ये है पाकिस्तान की कहानी, और ये पाकिस्तानी ने ही लिखा है कि कुछ शहर के लोग भी जालिम थे, कुछ मुझे भी मरने का शौक था। तो ये उनका, दिस इज पाकिस्तान फॉर यू इन अ नटशेल। अच्छा, मैं वहाँ पाकिस्तान थोड़ा सा लोगों को हमारे यहाँ भारत में समझ में आया इसके लिए सर थोड़ी पाकिस्तान की ज्योग्राफी और उनकी जो मेजर फॉल्ट लाइंस हैं। ये मैंने जो बताया, हेडलाइन बनी बलोचों ने 130 पाकिस्तानी आर्मी मार दी। लेट्स स्टार्ट विद बलोच। क्यों लड़ रहे हो पाकिस्तान से? देखिए साहब, ऐसा है कि पहले तो मैं ग्वादर पे आता हूँ। ये जो ग्वादर था ओमान का हिस्सा था, तो पाकिस्तान के बनने के कुछ समय के बाद, कुछ सालों के बाद पाकिस्तान ने ओमान से लिया। अच्छा, ये जो ग्वादर का वो जिसको पोर्ट बना रहा है, जी, जहाँ पे सीपैक टर्मिनेट होता है, वो। जहां तक बलोचों की बात है, बलोचिस्तान आफ्टर 1947 फॉर अ सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम, कुछ समय के लिए, कुछ वक्फे के लिए वो एक इंडिपेंडेंट नेशन था। फौजें भेजी, उसको ऑक्यूपाई करा। तो पहली चीज तो ये है कि जो बलोच लड़ रहे हैं उनकी आजादी की तहरीक एकदम जेन्युइन है। पहली चीज वी शुड प्लेस ऑन रिकॉर्ड कि हाँ, उनकी आजादी की तहरीक जेन्युइन है, पहली चीज। दूसरी चीज ये है कि जिस तरीके से पाकिस्तानी फौज ने, और यहां पे मैं अकबर बुख्ती के साथ जो करा, मैं उधर जा ही नहीं रहा, मैं उसका आई विल नॉट मेंशन दैट, जो कि बहुत गलत हुआ। मुशर्रफ ने जिनको मारा था, जी बिल्कुल, जी बिल्कुल।
मुशर्रफ साहब ने मारा, वो बहुत बड़े सरदार थे, बड़े नामी ग्रामी आदमी थे। जिस तरीके से लोगों पे वहां पे तशद्दुद हुई है, जिस तरीके से लोगों पे टॉर्चर हुआ है, यू कांट इमेजिन। मतलब लड़कों को हेलीकॉप्टर में ले गए और जिंदा हेलीकॉप्टर से नीचे फेंक दिया सब, दिखाने के लिए कि जब गब्बर मारता है तो फिर रामपुर वाले कांप जाते हैं, रामगढ़ जो भी था वो शोले वाला, उस टाइप का उनका है मामला। तीसरी चीज है कि जो उनके मिनरल रिसोर्सेज हैं, चाहे सुई की गैस की फील्ड्स हों, चाहे वहां पे फिशिंग के एरियाज हों, चाहे वहां बलूचिस्तान फॉर्म्स 44%, 44% पाकिस्तान एक्चुअली बलूचिस्तान है, 44%, ऑलमोस्ट हाफ, रफली हाफ। बलूचिस्तान अफगानिस्तान में भी है, पाकिस्तान में भी है, ईरान में भी है। एक तो ये बड़ा मामला है। और तीसरी चीज ये है कि वहां पे चाइनीज को लगभग इन्होंने किराए पे दे दिया बलूचिस्तान। ये जो पूरा वहां पे लोग बैठे हैं, वहां पे प्रोटेस्ट कर रहे हैं क्वेटा में, मैं वायलेंस की बात नहीं कर रहा, मैं सिंपल पीसफुल प्रोटेस्ट की बात कर रहा हूं। क्यों? क्योंकि चाइनीज बड़े बड़े ट्रॉलर लेकर आए, अंदर तक जाते हैं, सारी मछलियां मार दिया। वो बेचारा जो बलोच है, जो चप्पू चला के जाता है, उसकी 2 मछलियां, एक मेंढक निकलता है उसके हाथ में, बेचारा खा नहीं पाता, क्या परिवार चलाएगा वो, क्या खाएगा? तो वहां पे मैसिव प्रोटेस्ट, एक एंटी चाइनीज फीलिंग है। और ये एंटी चाइनीज फीलिंग इतनी ज्यादा खतरनाक है कि कराची में उन लोगों ने अटैक कर दिया जापानियों पे, क्योंकि उनको लग रहा था कि ये तो चाइनीज लगते हैं। अच्छा। वो बच गए क्योंकि बॉम्ब प्रूफ गाड़ी में बैठे थे वो। उन्होंने तो वहां पे सुसाइड बॉम्बिंग का वो कर दिया था। इनको लगा कि ये तो शक्लें एक जैसी मिलती हैं, चाइनीज ने निपटाओ इनको। तो मामला 130 पाकिस्तानी फौजियों को मारने से बहुत ज्यादा सीरियस है एक्चुअली। वो तो एक वाकया हो गया ना, वो एक वाकया हो गया कि जब इतने मार दिए। पर इवन द पाकिस्तानी मीडिया ये कहता है कि हाँ 100 से ऊपर मारे। वो कह रहा है 130 का फिगर गलत है, लेकिन 100 से ऊपर मारे। अब इमेजिन करो आप, 100 आर्मी के 100 लोग मार देना जी। इसमें एक चीज ये कि आप ये भी समझिए कि नवाब अकबर खान बुख्ती और सरदार अताउल्ला मेंगल, ये वो लोग थे जो पाकिस्तान के फेवर में थे। जब बलूचिस्तान, जो 2 हाउसेस थे, बलूचिस्तान के लोअर हाउस और अपर हाउस, जहाँ पे उनके सारी रिप्रेजेंटेशन थी, उनके सारे कबीलों से रिप्रेजेंटेटिव चुन के आए हुए थे, दोनों हाउसेस ने पाकिस्तान के साथ मर्ज करने को लेकर के रेजोल्यूशन पास की कि हम पाकिस्तान के साथ नहीं मिलेंगे, हम इंडिपेंडेंट रहेंगे। पहले इंडिया के साथ उन्होंने रिक्वेस्ट डाली कि भाई हम इंडिया ज्वाइन करें, नेहरू जी ने मना किया। उसके बाद फिर गफ्फार खान ने जो है, हाँ, खान ऑफ कलात ने भी कहा कि भाई हम भी चाहते हैं कि आप हमारे साथ ज्वाइन करें, नेहरू जी ने मना कर दिया। उसके बाद उन्होंने फिर दोनों हाउसेज में रेजोल्यूशन पास की अपने यहाँ पे, सारे रिप्रेजेंटेटिव पूरे बलूचिस्तान के 2/3 मेजोरिटी से पास हुई रेजोल्यूशन कि हम इंडिपेंडेंट रहेंगे, सॉवरेन स्टेट रहेगा बलूचिस्तान। उसमें से जो लोग पाकिस्तान को सपोर्ट करते थे, उनमें से थे अकबर खान बुख्ती, जिनको मुशर्रफ ने मारा, उनमें से थे अताउल्ला मेंगल। कल उनका बेटा जो है अख्तर मेंगल, उसने अभी कल जो है पाकिस्तान की असेंबली से रिजाइन कर दिया। उसने कहा कि अब क्योंकि बलूचिस्तान के अंदर मेरा निकलना मुश्किल हो गया है, कि अब मेरे पास पाकिस्तान को सपोर्ट करने को, पाकिस्तान की रियासत को सपोर्ट करने का एक रीजन नहीं रह गया, मैं किसी को फेस नहीं कर पा रहा हूँ। क्योंकि आपका जो जब्र है, आपका जो जुल्म है, आप लोग की जो हरकतें हैं, ये न बंद होने का नाम ले रही है। क्योंकि जब ये 100 बच्चे जो इनके 100 जवान मरे, उसके बाद इन्होंने कितने हजारों बच्चों को मारा है वहां बलूचिस्तान में, अभी पिछले कुछ दिनों में। अच्छा। और इनका तरीकाकार क्या होता है, इनका तरीका क्या होता है? वहां पे बहुत सारी अननोन ग्रेव्स होती हैं, जिनमें अनमार्क्ड बॉडीज होती हैं, पता नहीं होता कि ये लाशें किसकी है। वहां पे जब आप एक बार वहां, जब वो लोकल्स या वहां पे जो इन्वेस्टिगेशन करने वाले इदारे हैं, जब उसको खोदते हैं जमीन को, तो 900 लाशें एक साथ दफन है, 1200 लाशें एक साथ दफन है। कुछ नहीं पता ये कौन लोग हैं, किसकी बॉडीज हैं। तो उस तरह से उनको वहां पे ले जाकर के दफन कर दिया। पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर किया कि जो 25,000 से ज्यादा जो बलोच गायब हैं, जिनका नहीं पता कि वो कहाँ हैं, इनको सबको जो है आप जो है कि पेश कीजिए। ISI के DG को बुला करके ऑर्डर किया सुप्रीम कोर्ट ने। 4 साल हो गए इस ऑर्डर को दिए हुए, आज तक एक बंदा इन्होंने प्रोड्यूस नहीं किया, और सुप्रीम कोर्ट कुछ नहीं कर सकती। सर, तो हमारा क्या रोल है इंडिया का? वो लोग तो ये क्लेम करते हैं ना कि भाई इंडिया बलूचिस्तान में अनरेस्ट क्रिएट कर रहा है, हमारी रॉ जो है वहां पर ये काम करती है। मोदी जी ने, जब मुझे याद आ रहा है, एक बार लाल किले से बलूचिस्तान का नाम लिया था 2014 में। इससे पहले तक हमने कभी नहीं सुना था इंडिया में बलूचिस्तान या भारत सरकार की तरफ से कभी किसी ने बलूचों की बात की हो। नहीं, मनमोहन सिंह ने शर्म अल शेख ने जो बयान दिया, समस्या तो वहां से शुरू हुई। उन्होंने कहा हमारे भी लोग जो है बलूचिस्तान में गड़बड़ कर रहे हैं। हाँ, मनमोहन सिंह मान आए थे ना। हाँ। तो वहां से पाकिस्तान को एक हैंडल मिल गया
कि देखिए हमारे ऊपर आरोप लगाते हैं कि हम कश्मीर में करा रहे हैं, ये बलूचिस्तान में करा रहे हैं। गजब। तो उससे बड़ा फॉरेन पॉलिसी का गुफक मुझे नहीं लगता कि आज़ादी के बाद से कोई दूसरा हुआ। ब्लंडर सर, ब्लंडर, हाँ ठीक से शब्द इस्तेमाल किया आपने। तो उसके बाद आपके पास बोलने के लिए कुछ नहीं बचा। दूसरा दो लोग हुए, एक जो है गुजराल साहब जब हमारे प्राइम मिनिस्टर बने तो उन्होंने रॉ के जितने एजेंट्स थे, जितने हमारे एसेट्स थे, उन सब का पता पाकिस्तानियों को दे दिया, सब के सब मारे गए। प्रिंट करके पेपर पे लिस्ट शेयर की। ये है, इसका असली नाम ये है, ये यहाँ रहता है, जाओ हेलो बोल दो उसको। वो पाकिस्तान में रहता, मतलब जो काम कर रहा था हमारा। जी जी। पाकिस्तान, जो बलूचिस्तान, sleeper मतलब cells पूरे थे। पाकिस्तान में, बलूचिस्तान तो पाकिस्तान में ही है वो। उसके अलावा हामिद अंसारी, हाँ, जो वीपी थे हमारे। हाँ, जब एम्बेसडर थे ईरान के, तो ईरान में जितने एसेट्स थे उनकी सूचना दे दी ईरान को, सब के सब। किस लिए? किस अब लिए? आप अंदाजा लगा लीजिए किस लिए। अपने लोगों का डेथ वारंट साइन कर दिया। देखिए वो आपके लोग हो सकते हैं, सॉरी प्लीज प्लीज आफ्टर प्लीज। आपको ऐसा लग सकता है कि वो आपके अपने लोग हैं बिकॉज आपके अंदर एक सेंस ऑफ बिलोंगिंग है, उस इंस्टीट्यूशन है, इस देश है। अगर किसी की सेंस ऑफ बिलोंगिंग है ही नहीं तो वो उनके लोग कैसे हो गए? उनके लोग, अगर मैं ये मानता हूं कि मैं पर्शियन हूं, मेरा डीएनए पर्शियन है, मैं ये मानता हूं कि मैं सेंट्रल एशियन हूं, मैं उज़्बेक हूं। आपके यहाँ दिल्ली में भी तो एक इमाम है ना जो अपने सरनेम बुखारी लगाते हैं, ठीक है? बुखारा तो वहाँ है, उज़्बेकिस्तान में, ठीक है? तो उनकी सेंस ऑफ बिलोंगिंग यहाँ से कैसे होगी? अरे तो भारत का प्रधानमंत्री कैसे कर सकता है ये काम? भारत के प्रधानमंत्री ने किया है। आए कहाँ से थे नहीं वो? सकता। और बहुत कुछ और भी करा है। जियाउल हक से बात करते करते न्यूक्लियर टेस्ट्स के बारे में बात हुई है। वो तो मुरारजी ऐसी बात नहीं कि नहीं हुआ है, बहुत कुछ डैमेज हुआ और आज तक काउटा का नाम उन्होंने न लिया होता जी तो आज पाकिस्तान न्यूक्लियर स्टेट न होता। देखिए साहब, जब हम बात करते हैं ना, ह्यूमेंट की कहते हैं इसको, ह्यूमेंट इन आर्मी लैंग्वेज वी कॉल इट ह्यूमन, यानी कि ह्यूमन इंटेलिजेंस, इलेक्ट्रॉनिक इंटेलिजेंस, सिग्नल इंटेलिजेंस। ह्यूमन इंट जो होता है वो सबसे, जिसको कहते हैं, मुश्किल होता है। आप अपने एजेंट्स हैं, आप अपने सेल्स हैं, आप पूरे फैलाते हैं, आप एक एक बंदे को रिक्रूट करते हैं, भरोसे वाला होता है, उसको देखना पड़ता है, उसको मॉनिटर करना पड़ता है। भारत अभी तक रिकवर नहीं कर पाया। ये पाकिस्तान की आईएसआई की खासियत नहीं थी, ये हम लोगों ने अपने बंदों के साथ गद्दारी करी है और मरे हैं लोग 100 से ज्यादा, काट दिए गए पाकिस्तान के अंदर। और क्या सच्चाई यही होना था? जी बिल्कुल। भाई साहब, आपको कितनी मुश्किल से आर्यन कौर ने ये पूरा जो है तंत्र खड़ा किया था। और आपको पता है कि जो आपकी जो आरएनडब्ल्यू की जो पुरानी बिल्डिंग हुआ करती थी, उसके 10 में से 3 फ्लोर में एयर कंडीशन नहीं था, क्योंकि मुरारजी ने प्रधानमंत्री बनने के बाद उनकी फंडिंग बंद कर दी। उन्होंने कहा कि ये इनको पैसा देते हैं और ये इंदिरा गांधी जो है ये इनको हमारे खिलाफ यूज करती है। तो वो अपने आप को एज ए एनिमी देखते थे कि ये जो एजेंसीज है ना, ये भारत की सुरक्षा के लिए नहीं है, ये हमारी दुश्मन है। पाकिस्तान नहीं, उन्होंने तो एक तरह से ऑर्डर कर दिया था, खत्म कर दो, बंद कर दो आरएनडब्ल्यू को। इस तरह के प्रधानमंत्री इस देश में हुए हैं और जिनको समाजवाद का और इस देश की मतलब क्या कहते हैं प्राइड का प्रदीप जी ज्यादा अच्छा बताएंगे कि हम लोग उनको पता नहीं क्या क्या बनाते रहते हैं। हम तो, मुझे तो कोई आश्चर्य नहीं हुआ अच्छा वो ये बात ऐसे गई पब्लिक को इन्फॉर्म। नहीं, आप ये समझिए कि भारत के पहले प्रधानमंत्री, ब्रिटिश कमांडर था फौज का भारत का, प्रपोजल लेके गया, ड्राफ्ट पॉलिसी जो है भारत की डिफेंस पॉलिसी क्या होनी चाहिए। तो रिएक्शन क्या था नेहरू जी का कि रबिश, टोटल रबिश, हमको डिफेंस पॉलिसी की जरूरत ही नहीं, हमको सेना की जरूरत नहीं है। उन्होंने कहा आप हमारी तरफ से सेना खत्म कर दीजिए, पुलिस हमारा प्रोटेक्शन करने के लिए काफी है। और हमारी वहां आजादी से के हम 9 चले। हफ्ते के बाद पाकिस्तान ने अटैक करा। आफ्टर 9 वीक्स ऑफ आवर इंडिपेंडेंस इन अक्टूबर, पाकिस्तानी कबायली और पाकिस्तानी आर्मी सादे लिबास में घुस गए। ये जो है ना इशू भारत में कई लोगों का, जो आप कहते हैं, मैं आपको बताता हूं सौरभ जी इशू क्या है। कुछ लोगों का बड़ा आइडियोलॉजिकल इशू है, ये गंगा जमनी तहजीब टाइप ना। ये है कि एक कहावत है ना, पाकिस्तान में कहते हैं कि जिनने लाहौर नहीं वेख्या वो जमिया ही। ये यही फ्रॉड है, ये 420 वाला मामला है, नंबर 2 वाला, कि जिनने लाहौर नहीं वेख्या। एक कुछ लोगों के दिमाग में एक रोमांस है, और आप उनको देखेंगे बड़े सीनियर लेवल पे जो कहते हैं कि एक स्टेबल पाकिस्तान, एक मजबूत पाकिस्तान भारत के फायदे की बात है। पाकिस्तान जितना मजबूत होगा उतना भारत को फायदा होगा। उनको ये नहीं पता कि वो आइडियोलॉजिकल स्टेट है, चाहे उनकी आइडियोलॉजी बिल्कुल उनके घुटनों में हो, लेकिन वो एक आइडियोलॉजिकल स्टेट है।
ईमान तकवा जिहाद फी सबीलिल्लाह इज द मोटो ऑफ द पाकिस्तान आर्मी. इट इज द अवाउड एम ऑफ द पाकिस्तानी आर्मी टू वेज जिहाद. अच्छा, ईमान तकवा जिहाद फी सबीलिल्लाह. ईमान फेथ, तकवा पाइटी, जिहाद फी सबीलिल्लाह इन द पाथ ऑफ अल्लाह, जिहाद होली वॉर. ये पाकिस्तानी आर्मी यूनिटी फेथ एंड डिसिप्लिन उनका था पहले. ये चेंज करा जिया उल हक के टाइम पे. ईमान तकवा जिहाद फी सबीलिल्लाह. देखिए वो हमारे मुंह पे कह रहे हैं कि हम तुम्हारे खिलाफ जिहाद करेंगे. वो कह रहे हैं हमारा मोटो है. वो कह रहे हैं ये हमारा लोगो है, इसके नीचे मोटो लिखा है. हम कहते नहीं, हम एक काम करते हैं, बात कर लेते हैं, प्यार मोहब्बत की बातें करते हैं. हम दोनों भाई हैं यार. जिनने लाहौर नहीं देखा वो जमिया ही नहीं. ये जो कीड़ा है ना, लाहौर नहीं देखा वाला, वेरी डेंजरस. अरे ये बताइए, लाहौर से आता है मुझे. अभी यही बलोच बीएलए ने जो एक्शन किया वहां पर, इन्होंने बसों से, ट्रकों से आई कार्ड चेक करके जो पंजाबी थे वहां के, उनको क्यों मारा? ये आज से हो रहा है. ये तो बहुत टाइम से बलोच मार रहे हैं. बिकॉज पंजाबीज जो है ना वहां पे, इन्होंने क्या करा है, ब्यूरोक्रेसी इन्होंने कैप्चर कर रखी है. इन्होंने फौज कैप्चर कर रखी है. पाकिस्तानी आर्मी की जो बलोच रेजिमेंट है उसमें 3 या 4 या 5% बलोच हैं, बाकी 95% पंजाबी हैं. पंजाबियों ने, मैं पाकिस्तानी पंजाबियों की बात कर रहा हूं, उन्होंने जितने भी वसाइल हैं पाकिस्तानी स्टेट के, यानी कि सुई गैस लाहौर जाएगी, लेकिन बलूचिस्तान में जो औरत है, जो माई है, खाना बना रही है बच्चों के लिए, वो जंगल जाएगी, लकड़ी लेकर आएगी, उसकी आंखें बिल्कुल पथरा गई, उसके फेफड़े खराब हो गए, लेकिन उसको सुई गैस नहीं मिल सकती. सुई के गांव में जहां निकल रही है वहां लकड़ी, वहां लकड़ी जलाते हैं. सुई गांव जो है, जो एरिया है सुई का, तो एक बड़ा, और ये जो हेट है, आप कभी अफगानिस्तान में देखिएगा, या अफगानिस्तान, इवन तालिबान, नॉन तालिबान, उनका जो हेटरेड है पाकिस्तान के लिए, वो सिंधी के लिए नहीं है, वो पश्तून के लिए नहीं है, वो बलोच के लिए नहीं है, वो पाकिस्तानी पंजाबी के लिए हेटरेड है. और ये सिर्फ बलोच के लिए नहीं है, एवरीबडी इन पाकिस्तान हेट्स द पाकिस्तानी पंजाबीज. और ये नफरत ऐसी है कि बसों से उतारो, आई कार्ड चेक करके खोपड़ी का गोली मारो. ये इस लेवल की नफरत है. पंजाबी आप कह रहे हैं ना, मुशर्रफ जब आगरा समिट के लिए आ रहे थे, तो उस समय दिग्विजय सिंह जो जेडीयू के थे, अब नहीं है दुनिया में, वो प्रोटोकॉल मिनिस्टर थे. अच्छा. मुशर्रफ ने आने से एक दिन पहले इंडियन आर्मी के खिलाफ बयान दिया. तो ये जब मिले तो उन्होंने कहा कि आपने ये क्या किया, आप एक समझौते के लिए आ रहे हैं और आप इंडिया के खिलाफ ऐसा बयान दे रहे हैं. बोले कि आप पाकिस्तान को नहीं जानते. 3 कॉन्स्टिट्यूंसीज हैं वहाँ पर. 3 कॉन्स्टिट्यूएंसीज हैं. ओके. एक है पंजाबी, दूसरा है सिंधी और तीसरा फौज. तो मैं न पंजाबी हूँ न सिंधी हूँ. अगर फौज की ओर से भी नहीं बोलूँगा तो मैं लौट के जा नहीं सकता हूँ. फिर यही दिल्ली की जो है, तो जो नहर वाली हवेली है, वहीं रहना पड़ेगा. देखने भी गए थे, जहां से निकले थे वहीं बैक टू पेविलियन. तो बलोचों को चाहिए रही पाकिस्तान. पश्तून क्यों लड़ रहे हैं? पठान, अगर मैं जनरलाइज करूं, सारे पठान ही होते हैं वहां पे. नहीं, अफगानिस्तान में सारे पठान नहीं है. अफगानिस्तान में आपको ताजिक भी मिलेंगे, आपको बलोच भी मिलेंगे, आपको पश्तून भी मिलेंगे. पश्तून ज्यादा है वहां पे. अच्छा. पश्तून डिसेंट के. और ये जो पश्तून है, जो तालिबान है या टीटीपी है, ये सारे के सारे देवबंदी हैं. अच्छा. और देवबंद कहाँ है? उत्तर प्रदेश में. ये तालिबान इज अ देवबंदी ऑर्गेनाइजेशन. तहरीक तालिबान पाकिस्तान इज अ देवबंदी ऑर्गेनाइजेशन. ये आपके बगल में, नोएडा के बगल में तो है देवबंद. सहारनपुर में चले जाइए. ये क्यों लड़ रहा है पाकिस्तान से? देखिए 2-3 है. ड्यूरेंट लाइन का मामला है. वो कह रहे हैं कि ये पूरा अटक तक, अटक जो है, अटक इज रफली, मैं एग्जैक्टली नहीं बोल रहा, अटक इज रफली द बॉर्डर बिटवीन पंजाब एंड केपी, खैबर पख्तूनख्वा. हाँ, वो अटक की जेल में जहां पे इमरान खान को रखा था, सेम प्लेस. तो ये कह रहे हैं कि अटक तक का इलाका हमारा है. ड्यूरेंट लाइन कोई अंग्रेज आया, अंग्रेज ने ऐसी जल्दबाजी में 3 दिन के अंदर लाइन खींची. आपने बोला ये पाकिस्तानी, ऐसा कैसे हो सकता है? हमारे बाप दादा यहाँ पे रह रहे हैं, जितनी भी ट्राइब्स हैं उनके कजन वहां पे ये हैं, इनका आना जाना है. आपने बॉर्डर बना दिया, हम मानते ही नहीं. पहली लड़ाई उनकी जमीन की है. जहां तक तहरीक तालिबान पाकिस्तान है, तहरीक तालिबान पाकिस्तान की लड़ाई शरिया नाफिज करने की है. वो कहते हैं कि तुम झूठे हो, तुम गंदे मुसलमान हो, तुमने इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान अपना नाम रखा है, लेकिन तुम्हारी हरकतें इस्लामिक नहीं हैं. तुम पे पहले हम शरिया नाफिज करेंगे. और उनका नाफिज करने का जो तरीका है, दैट इज वेरी डेंजरस. उसमें दर्द बहुत है शरिया नाफिज करने में. जो टीटीपी वाले कर रहे हैं ना, मतलब उनका जो है, इट्स अ वेरी वेरी पेनफुल फॉर्म ऑफ शरिया. तो पाकिस्तानी करना नहीं चाहते हो. लैंड की लड़ाई है, हिस्टोरिकल लड़ाई है, ड्यूरेंट लैंड की लड़ाई है, एथनिसिटी की लड़ाई है. बहुत 72 फिरके तो इस्लाम के हैं.
बिल्कुल यार, एक काफ़ी अच्छी वीडियो है। और यहाँ पर ये है कि काफ़ी ज़्यादा डिस्कशन हो जाती है जब चार लोग बैठ जाते हैं। और आज का अगर टॉपिक देखा जाए ना, तो उन्होंने सही एक चूज़ किया है कि जो एक बलूचिस्तान है या एक पाकिस्तान में तरह तरह के एक फ़िरके जो उठे हुए हैं, जो सबसे ज़्यादा अपना अपना हर एक यार जिसको बोल रहे हैं ना, आप जिधर भी चले जाएं अब तो सब बोलते हैं कि हमने अलग होना है, हमने अलग होना है। और इसी चीज़ को ज़्यादा हवा दी जाती है कि हमारी जान छोड़े अपना संभालें। मतलब ऐसे ही है कि हर एक चार सूबे हैं ना, वो अपना अपना ही लहदा चाहते हैं। लेकिन अगर बलूचिस्तान की बात की जाए तो वो तो अब उनकी जो भी एक रियलिटी है ना, जो वो चाहते हैं, जो उनके साथ हो रहा है, वो अब पूरे पाकिस्तान में आहिस्ता आहिस्ता किसी ना किसी तरह उन्होंने हर एक इंसान तक पहुंचा दिया है कि हमारे यहाँ जो चीज़ें हो रही हैं ना, वो आप खुद देखें और फिर बताएं कि हम यहाँ पर फैसला क्या लें। मतलब जो उनके साथ एक बिहेव किया जाता है या जैसे उनको ट्रीट किया जाता है कि हर चीज़ उनकी, हर एक जो भी एक जहाँ से वो कोई चीज़ खा सकते हैं या अपने बच्चों के लिए कमा सकते हैं, उन पर इन्होंने एक कब्ज़ा किया हुआ है। जब वहाँ पर कब्ज़ा है तो वो बेचारे कहीं ना कहीं से तो उनको कोई ना कोई तो चीज़ चाहिए। उन्होंने भी खाना है, उन्होंने भी जीना है, उन्होंने भी रहना है, हर चीज़ उन्होंने इधर रहकर करनी है। लेकिन जब उनके साथ ये चीज़ें होगी तो उन्होंने कोई ना कोई स्टेप लेना है, चाहे उनके एक चलते फिरते लोगों को उठा लेना, फिर गायब कर देना, फिर मार देना, फिर लाश ना देना। और फिर जो पीछे बचते हैं वो भी बेचारे यही सोचते हैं अब वो गया तो हमने जी कर क्या करना है। उनकी भी एक जो ज़िंदगी है ना, वो नर्क बना देते हैं। और इसी वजह से अब ज़्यादा यही लोग स्टेप ले रहे हैं कि जो एक लिबरेशन आर्मी है, जो भी उनको मिलता है, चाहे वो पंजाबी है या जो भी उनको अपने अगेंस्ट मिलता है, वो उसको पकड़ कर मार देता है। अब जो आर्मी के वहाँ लोग थे 120-120-130 जितने उन्होंने मारे, या एक चौकी पूरी उन्होंने कब्जा ली। अब ज़ाहिर सी बात है उसमें ये नहीं है कि सिर्फ पंजाबी, वो सारे मिले जुले ही थे। लेकिन उनका लक्ष्य यही है कि जो भी हमारे सामने आता है, जो भी हमारे सामने चीज़ आएगी, हम उसको नहीं छोड़ेंगे, बस या आप नहीं तो या अगला नहीं, यही उन्होंने सोच लिया। नहीं, वाकई सही बात है। एक जो शो था ना वो काफ़ी एक अच्छा था, लेकिन एक टॉपिक मेन एक बलूचिस्तान की रहा है। और एक मतलब के बीच में इंडिया का भी थोड़ा सा एक जिक्र किया गया कि एक कैसे एक उनके जो इधर एक ऑपरेशन थे ना, वो एक खुद उनके एक प्राइम मिनिस्टर ने मतलब के सब एक नाम दिए थे कि आप इनको ढूंढ ढूंढ कर मारे, तो वो एक टॉपिक था। लेकिन बलूचिस्तान की बात करें, ये तो भाई एक डेली का टॉपिक है। लेकिन अब जो एक पाकिस्तान और एक बांग्लादेश, ये एक मतलब कि हो रही है ना इनकी एक आपस में बातचीत, वो काफ़ी एक ना एक हाईलाइट में चल रही है आजकल। क्योंकि पाकिस्तान ने कल एक न्यूक्लियर का भी मतलब कि कुछ देने का फैसला किया बांग्लादेश को, जो कि मुझे नहीं लगता कि इतनी जल्दी ये चीज़ें कर रहे, क्योंकि जब से एक बांग्लादेश और इंडिया का सीन बना हुआ है, एक शेख हसीना इधर से निकली है, तब से ही एक ना पाकिस्तान और बांग्लादेश एक क्लोजली हो रहा है। मतलब कि एक बातचीत। और कल तो मैं पढ़ रहा था कि एक मतलब कि फ़्लाइट भी अब इधर पाकिस्तान से बांग्लादेश जाएगी, उस पर भी एक वर्किंग कर रहे हैं। जो मतलब कि अभी एक चीज़ें थोड़ी थोड़ी है ना, उस पर ये ज़रूर एक अपना एक आगे बढ़कर उसमें हो रहे हैं कि हम भी एक बांग्लादेश के साथ ज़रूर एक अच्छा एक ताल्लुकात बहाल करें। क्योंकि पहले एक शेख हसीना थी, वो होती तो एक अच्छे ताल्लुकात नहीं हो जाने थे। लेकिन एक मेन जो पॉइंट है ना, वो यही है कि पाकिस्तान एक कर क्या सकता है, क्योंकि जो खुद देश इतनी एक बैड सूरत हाल में है, जो कि मतलब कि खुद IMF का इतना भी कर्जा देना है और इतने वगैरह एक हालात ख़राब है, तो वो दूसरी कंट्री को कैसे एक मतलब कि हेल्प कर सकता है। हेल्प का तो नहीं कर सकते, लेकिन एक कुछ ना कुछ ये एक मतलब कि जो होती है ना शतूंगड़ियाँ, वो ये ज़रूर करेंगे। एक कंट्रियों के साथ लड़ाना या एक पीछे से हाथ रखना कि आप आगे हो हम आपके पीछे हैं, तो वो चीज़ें इनको एक काफ़ी एक आती है। और फिर घुस जाना उसमें। इनका मेन जो मुद्दा है ना, वो एक पैसा है भाई। जहाँ से पैसा आएगा वहाँ पर ये ज़रूर एक अपना कदम रखेंगे। लेकिन एक बलूचिस्तान की बात करें तो वो थोड़ा सा एक मामला उठा था। एक इन्होंने भी एक मतलब कि एक खबर दी थी कि 130 जवान जो है ना, वो आर्मी के शहीद हो चुके हैं, जो कि एक सही फिगर नहीं है ना। इन्होंने वो फिगर सही दिखाया, बस एक बात इन्होंने बना दी और मतलब कि मीडिया पर फैला दी, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। हाँ, एक हुए
हैं कि शहीद है, जो एक बेचारे उधर अपनी ड्यूटी दे रहे थे ना वो हुए हैं। लेकिन अब बलूचिस्तान की भी बात कर लो ना तो वो भी एक मतलब कि बस होगी उस पर अटैक कर दिया, एक खाली पुली होगी उसको उड़ा दिया, या एक चाइनीज़ पर अटैक कर दिया। मेन मुद्दा उनका भी नहीं है कि इधर DHM में आए, इधर कोई मतलब कि टैग वगैरह करें, खाते जो वो हैं उधर बैठे हुए हैं सारे, लेकिन ना एक थोड़ा सा एक माल लेने के लिए या एक मामले को भड़काने के लिए वो करते हैं। एक मतलब कि उनकी एक उठी थी एक बलूचिस्तान की एक लीडर, लेकिन अब उसका कोई नामो निशान नहीं, पता ही नहीं वो कहाँ गई है। सब एक टाउट है उनके, एक आर्मी के टाउट हैं, जो जाओ जो बोलते हैं मतलब कि आ जाते हैं। अब जो एक पश्तून है, क्या उसका नाम है यार, और जिसका वो पश्तून क्या मंसूर पश्तून, इतना बड़ा टाउट है इनका। अब देख लो कि एक इस हद तक चले जाते हैं कि एक अफगानिस्तान के झंडे लेकर आ जाते हैं उसकी रैली में और बोलते हैं कि आप झंडे भी अफगानिस्तान के ना इधर मतलब कि शाया करें। तो एक लोग एक पागल नहीं होते, एक लोग समझ जाते हैं कि इनका एक मुद्दा क्या है, कि क्या एक कहना चाहते हैं। तो एक सब टाउट है, लेकिन जब भी मामला इन्होंने भड़काना होता है ना भाई, ये खुद ही सारा करते हैं। हमें तो एक 0% का भी एक बिलीव नहीं है कि उधर कोई एक जमात है जो इन पर अटैक करती है या वो एक अलग होना चाहते हैं। ये एक बस एक सर्कल बना हुआ है, उसमें ये घूमते जा रहे हैं और हर किसी को एक अपना टारगेट मिला हुआ है, जो इन्होंने अचीवमेंट करनी है वो ये ज़रूर करेंगे। नहीं, ऐसे ही है बेसिक एक मकसद ये कह लें कि उस वक्त ना 20 अरब एक रुपया इन्होंने रोका हुआ था गवर्नमेंट ने। रोक तो खैर नहीं सकते थे, लेकिन ये एक कानून या एक डॉक्यूमेंट के तहत उन्होंने लेना था। तो उस वक्त जब ये वाक़या हुआ है उसके दूसरे दिन ही उनको भाई 30 अरब मिल गया था। तो ये चीज़ें जो है ना वो एक जो है ना गोल ये रखते हैं कि ताकि कोई किसी साइड के ऊपर ना कोई समझ ना किसी को लगे। तो सबसे बड़ा एक कंट्रोल वहाँ पे एक अकबर बूटी था उसका था। जब से भाई उसको इन्होंने साइड पे किया ना तो तब से एक बलूचिस्तान के अंदर काफ़ी हद तक एक नफ़रत बढ़ चुकी है। हालांकि वो एक चाहे उनसे डरते भी थे, लेकिन उसने अपना एक निज़ाम वहाँ पे एक बहुत बेहतर बनाया हुआ था। कम अज़ कम जो गलत करता था उसको सज़ा उससे हट के एक सरदारी निज़ाम जो था। लेकिन ये समझते थे कि ये लोगों को उसने हर तरह से एक जो है ना वो एक बंद किया हुआ है। तब इन्होंने जाके ऑपरेशन किया, लेकिन बाद में उसके रिज़ल्ट बहुत ही नेगेटिव आए, जिसका जो है ना वो हमें अभी तक ये लोग भुगत रहे हैं। बाकी दूसरी तरफ पंजाबी की नफ़रत उनके अंदर बिल्कुल मेजर साहब की बात ठीक है, वो यही है कि जो एक रिसोर्सेज वहाँ पे मौजूद है ना वो बजाय इसके कि उधर इस्तेमाल उनको किया जाए, वहाँ के लोगों को फैसिलिटेट किया जाए, वो एक पंजाब की तरफ सारा कुछ आ रहा है, जिस वजह से वहाँ के लोग जो है ना उनको वो चीज़ें नहीं मिल रही। यहाँ तक कि एजुकेशन के लिए भी उनको यहाँ के पंजाब की यूनिवर्सिटीज़ या कॉलेजेस वगैरह में आना पड़ता है और यहाँ पे भी उनको काफ़ी चीज़ें फेस करनी पड़ती हैं। बाकी भाई एक जो एक इनका कोऑर्डिनेशन होता है ना गवर्नमेंट लेवल के ऊपर, एक लिस्टें देना जो मतलब इधर के लोग उधर हैं उधर के इधर हैं, तो वो एक चलता रहता है। जिस तरह एक बेनज़ीर ने लिस्टें दी थी, एक जो ना वो खालिस्तान रेलिवेंट उस वक्त तहरीक जो बहुत ज़्यादा हाई लेवल के ऊपर थी, तो उसने उस वक्त बेनज़ीर ने भी लिस्टें दी थी इधर से प्राइम मिनिस्टर एज ए प्राइम मिनिस्टर। तो ये चीज़ें इनकी चलती रहती हैं। उस वक्त ये थोड़ा सा एक चीज़ों को कुछ जो है ना मुफाद को रख के इस तरह के स्टेप ले तो लेते हैं जो वहाँ पे उस टाइम के थे प्राइम मिनिस्टर या जो भी एक रेलिवेंट लोग थे, लेकिन बाद में उसके रिजल्ट जो है ना वो लॉन्ग टर्म के लिए एक दोनों मुल्कों को फेस करने पड़ रहे हैं। बाकी अच्छी वीडियो थी, अच्छी गुफ्तगू की उन्होंने। बिल्कुल, तो उम्मीद करते हैं आपको वीडियो पसंद आएगी। अगर पसंद आए वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मिलते नहीं वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।